प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। तमाम सुनने वाले और देखने वाले भाई बहनों को प्यार भरा नमस्कार। जय मसीह। आप सब पर परमेश्वर की दया, कृपा और शांति बरसे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से हम दिल से धन्यवाद करते हैं। आज का दिन तूने ठहराया है, तूने बनाया है और आज हम आनंदित होकर तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि मसीह यीशु में आपने हम पर अनुग्रह किया और हमें हमारे सारे पापों से मुक्ति दी, तेरे लहू में धोकर पवित्र किया और हमें उद्धार आत्मा देकर आशीषित किया। और इसी आत्मा और सच्चाई से हम आपका धन्यवाद करते हैं कि तू हमारे मध्य में हो और हमें आशीष दे। आज की सारी सभा को पवित्र ठहरा और जितने सारे लोग सुने वे भी प्रभु आज आशीषित होने पाए और तेरी महिमा आज की सभा के द्वारा होने पाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से पिता हम आपको आदर और महिमा देते हैं। आमीन। परमेश्वर के नाम की बड़ी महिमा हो। आज 15 अगस्त का दिन है और जब 15 अगस्त का नाम आता है या डेट आती है तो हमें भारत देश की आज़ादी का दिन याद आता है। और आज पूरे भारत देश के अंदर हर एक भारतवासी बहुत ही हर्ष और आनंद के साथ, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ इस गणतंत्र का दिवस मनाता है। हर जगह सरकारी ऑफिस के अंदर हर एक जगह भारत देश का तिरंगा झंडा ऊंचा फहराया जाता है और काफ़ी जगह आनंद होता है, सभाएं होती हैं, प्रचार होता है। जिस तरह से आज भारत देश को अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होकर 74 ईयर्स हो चुकी है, ठीक है। लेकिन ये आज़ादी इतनी आसान नहीं थी जो आज हम अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं, परंतु उस आज़ादी के लिए बहुत कुछ कीमत अदा की गई। हाँ, काफ़ी 100 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत देश के ऊपर राज किया, उन्हें गुलाम बना कर रखा और उन्हें बोलने की, मिलने की काफ़ी हद तक आज़ादी नहीं होती थी। और यहाँ तक कि अंग्रेज़ों का राज होने के कारण काफ़ी सारे लोगों को मारा जाता था, गुलामी के अंदर लाया जाता था और उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था और किसी को बोलने का हक वास्ता नहीं होता था। परंतु उन तमाम नेताओं का जिन्होंने बहुत ही समझदारी के साथ, बुद्धिमानी के साथ भारत देश को आज़ाद करने के लिए आंदोलन छेड़ा और काफ़ी सारे बड़े बड़े नेता जिन्हें आज हम मानते हैं, जैसे कि भारत देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने काफ़ी हद तक मशक्क़त की और अंग्रेज़ों को हराया और काफ़ी सारे आंदोलन किए गए, काफ़ी सारे उपवास किए गए और काफ़ी जगह पर तो लड़ाइयाँ हुई। उन लड़ाइयों के अंदर काफ़ी सारे लोग उस ज़माने के अंदर शहीद हुए और जितना मुझे पता है लगभग 20 लाख तक लोग उस आज़ादी के आंदोलन के अंदर मारे गए थे। उस ज़माने के अंदर 1947 के अंदर मारे गए थे, क्योंकि ये आंदोलन लगभग 20-30 साल चला। जबकि 1857 के अंदर जब बलवा हुआ था तब भी वहाँ पर कहा गया था कि अब यह देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद होगा और इसे आज़ाद होने में 100 साल भी नहीं लगेंगे और 90 साल के बाद भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से आज़ाद हुआ। परंतु जिन लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी, लहू बहाया और अपने भारत देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, खून बहाया, अगर हम उनकी कुर्बानियों को याद करते हैं तो उनकी कुर्बानियाँ व्यर्थ नहीं। ऐसे तमाम भारत देश के उन लोगों के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया भारत देश को आज़ाद करने के लिए, दिल से नमस्कार। और देखा जाए तो उनमें से जो लोग भी बलिदान हुए, जिन्होंने खून बहाया, काफ़ी सारे लोग अपंग भी हो गए, परंतु लहू बहाए बिना यह आंदोलन सफल न होता। लहू बहाए बिना भारत देश आज़ाद नहीं हो सकता था। इसलिए जब अंग्रेज़ों की जो इंग्लैंड की सरकार थी उनकी नाक में दम आ गया तो उन्होंने रातों रात 14 अगस्त 12 बजे के आसपास इस बात का ऐलान किया कि हम भारत देश को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हैं और हम 15 अगस्त करके दिन मनाते हैं। आज मैं आपको इतिहास नहीं बना रहा, लेकिन मैं सिर्फ उन बातों को याद करा रहा हूँ। इसे प्राप्त करने के लिए कितनी जफाकशी की गई। याद करते हैं उन माताओं को जिन्होंने अपने बच्चों को
खोया, याद करते हैं उन बहनों को जिन्होंने अपने अपने पति को खोया, याद करते हैं उन बहनों को जिन्होंने अपने भाई को खोया, याद करते हैं उन बच्चों को जिन्होंने अपने पिता को खोया। जब उन्होंने भारत देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया, खून बहाया, तो आज हम उनके बलिदानों के ऊपर खड़े हैं, उनके रक्त के ऊपर खड़े हैं और आज़ादी का जश्न मना रहे हैं। और जब तिरंगे झंडे को भी देखते हैं तो हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं। और सच में हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान देश से प्यार करते हैं और ये बहुत ही गर्व की बात है। जिस तरह से अंग्रेज़ों की गुलामी से भारत देश 1947 14 अगस्त रात 12 बजे आज़ाद हुआ और हम 15 अगस्त मनाते हैं, उसी तरह से इस संसार के अंदर भी हम कुछ बातों को देखते हैं। अब मैं आत्मिक रीति से कुछ बातें कह रहा हूँ उस सुसमाचार सच्चाई के निमित्त। ठीक है, हम वचन पढ़ते हैं यूहन्ना की पुस्तक 8 अध्याय उसका 32 और 36। तुम सत्य को जानोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। सत्य तुम्हें आजाद करेगा। इसीलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, इसलिए आजाद होने के लिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो तुम जाओगे। सचमुच में स्वतंत्र हो जाओगे। क्या हम आजाद नहीं हैं? क्या हमें वो पुत्र कौन है जिसे जानना है, और वह सत्य क्या है जिसे जानना है, और जिसे जानने के द्वारा हम आजाद हो सकें? क्या है सत्य? ठीक है, और कौन है पुत्र, और वह कैसी आज़ादी देता है जिसे जानने की आवश्यकता है। चलिए हम कुछ बातों को देखते हैं। आज से कुछ लगभग काफ़ी हजारों साल पहले की बात बताता हूँ जो ये इस्राएल देश के अंदर घटी। परमेश्वर ने अपने एक मित्र को चुना, अब्राहम को, और उसे बहुत आशीष किया और वह उस पर विश्वास करते हुए उसकी आज्ञाओं पर चला और उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम को पहले ही बताया कि तेरा वंश पराए देश के अंदर जाकर गुलाम बन जाएगा और 400 साल तक वे लोग उसे पीड़ा देंगे और 400 साल के बाद मैं उनकी सुधि लूँगा और उन्हें आज़ाद कराऊंगा। और यही अब्राहम का जो वंश याकूब के तौर 12 गोत्रों के तौर पर आया, मिस्र देश के अंदर गया और उनकी तादाद बहुत बढ़ गई। और जब इजरायली लोग, यहूदी लोग बढ़ते जा रहे थे आबादी के अंदर, तब वहाँ के राजा फिरौन ने बुद्धिमानी के साथ बर्ताव करके उन पर अत्याचार करना आरंभ कर दिया और उन्हें अपना गुलाम बनाया और उनके साथ कठोरता का व्यवहार करने लगा। और वे दिन रात पीड़ित होते थे, कठोरता के अंदर कढ़ाते थे और उन्हें उनका रोज का मेहनताना भी नहीं मिलता था। और धीरे धीरे वे सब के सब गुलामी में आ गए और वे गुलाम होने के कारण उन्हें अपनी आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि उनके बच्चे, जो नर बच्चे पैदा होते थे तो उन्हें भी पटक कर मार दिया जाता था। लेकिन परमेश्वर ने जो पूर्व काल के अंदर योजना बनाई थी, यहूदियों को मिस्रियों से, उनकी गुलामी से, फिरौन की गुलामी से आज़ाद करने के लिए जो योजना बनाई थी, वह समय आ गया। तब परमेश्वर ने अपनी एक दास को खड़ा किया जिसका नाम है मूसा। ठीक है, मैं मूसा के जन्म के बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन परमेश्वर ने अपने एक दास को खड़ा किया और उसे आशीषित किया, उसे अभिषेक किया और उसे अपनी महिमा से भरा। और वह लाठी लेकर, चरवाहे की लाठी लेकर अद्भुत चिन्ह चमत्कार करते हुए मिस्र देश के अंदर गया और राजा फिरौन के सामने बहुत सारे चमत्कार करके दिखाए। और ऐसी ऐसी उसके द्वारा चमत्कारिक बातें हैं, ऐसी ऐसी विपत्तियां मिस्र देश पर पड़ी, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को, जो इसराइली थे, अपना गुलाम बना कर रखा हुआ था और उन पर अत्याचार करते थे। इसलिए उन्हें उनके अत्याचार के कारण दंड दिया गया और उन्हें बड़े बड़े चमत्कार देकर मूसा के द्वारा मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद किया गया और वे कनान देश की ओर बढ़ने लगे। यहाँ तक कि एक चमत्कार हम पढ़ते हैं कि जब वे लाल समंदर के पास आए तो परमेश्वर ने उस लाल समंदर को भी चीर कर उसे खोल दिया और इस्राएली पथ पर लाल समंदर के बीच में से चलते बने और दोनों ओर से पानी दीवार का काम कर रहा था और जमीन सूख गई थी। और बड़े चमत्कार दिखाए और जाकर कनान देश की उस ओर पहुंचे। परंतु यही काम जब मिस्रियों ने करना चाहा तो लिखा है, जब मिस्री समुद्र के अंदर आए तो समुद्र का पानी पलट गया और वे सब के सब जो मिस्री थे वे इस पानी के अंदर डूबकर मर गए, घोड़े रथे डूब गए। लेकिन एक बात है, परमेश्वर ने, जो आकाश और धरती का परमेश्वर है, जिसने सारे आकाश के घर बनाए हैं, बिना हथियार उठाए, बिना किसी के कुछ किए, बिना लड़ाई लड़े, उन्होंने सिर्फ एक ही वचन के द्वारा
मिस्र देश की गुलामी से इसराइलियों को आज़ाद किया और परमेश्वर ने इसराइलियों को कहा कि तुम अपने अपने घराने के लिए एक मेमने को ले रखना और उसे घात करना, उसका बलिदान किया हुआ जो लहू है उसे तसले में रखकर जूफा के द्वारा द्वार के अलंग की चौखाटों पर लगाना। उस रात जब मैं गुजरूंगा तब जहाँ जहाँ पर मैं लहू का चिन्ह देखूंगा उस घर को मैं छोड़ जाऊंगा, वहां पर मौत आने नहीं पाएंगी, परंतु उस रात जो नाश करने वाला गुजरेगा, जहाँ जहाँ पर भी द्वार के अलंग की चौखाटों के सिरों पर लहू का निशान नहीं होगा, वहां वहां पर पहलौठे नाश होंगे। और उस रात इसराइलियों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपने पापों के प्रायश्चित के लिए उस मेमने का बलिदान किया और तसले में रखकर जूफा के द्वारा अपने द्वार के अलंग पर रखा। और उसी रात आधी रात लगभग हाहाकार मची और मिस्र के अंदर जितने भी लोग थे, जानवर थे या राजा थे या उसके सैनिक थे या उसकी प्रजा के लोग थे, उनके जो भी पहलौठे थे, उस एक रात आधी रात के समय सब के सब मारे गए। परंतु परमेश्वर ने अपने बलि हाथ के द्वारा बिना लड़ाई किए, बिना संग्राम किए, बिना आंदोलन के, बिना तलवार भाले के उसने मिस्र देश की गुलामी से उन्हें आज़ाद किया। क्या? क्योंकि ये लड़ाई परमेश्वर की थी और इसराइलियों को कदापि किसी रीति से लड़ना ना पड़ा और वे लाल समुद्र से पार होकर कनान देश में आए और मिस्री लोग समुद्र के अंदर डूब पड़े। यह थी आज़ादी। कहाँ की आज़ादी? जैसे भारत देश ने आज से 74 साल पहले अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी पाई, ठीक है, यह तो हो गई फिजिकल आज़ादी। और वहाँ पर एक शब्द हम पढ़ते हैं भजन संहिता 105 के 37वें शब्द के अंदर कि जब इसराइली मिस्र देश की आज़ाद हुए तो वे कैसे आज़ाद हुए, ठीक है। तब वह इज़राइल को सोना चांदी दिलाकर निकाल लाया। भले वे गुलाम थे, उनके पास खाने पीने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं होता था, क्योंकि उन्हें बेगाड़ी के अंदर पीड़ित किया जाता था, उन्हें लूटा जाता था, परंतु उनमें से कोई भी निर्धन होकर न निकला, लेकिन सोना चांदी लेकर अपने पड़ोसी से बाहर निकले, लेकिन वे निर्धन होकर न निकले, ठीक है। उन्होंने सोना चांदी प्राप्त किया, यानी वे निर्धनता की गुलामी से आज़ाद हो गए। और उनमें से कोई निर्बल न था। उनमें से कोई निर्बल न था। तो लिखा जाए 6 लाख की तादाद के अंदर इसराइली मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद हुए। 6 लाख मर्द थे और औरतें कितनी हैं पता नहीं है, बच्चे कितने पता नहीं। किसके कहने का मतलब है 15 लाख, किसका कहने का लाख है 25 लाख, किसके कहने का मतलब है 50 लाख। जितने भी हुए परमेश्वर की महिमा हो। उनमें से एक इंसान भी, एक बच्चा भी, एक औरत भी, एक मर्द भी कमज़ोर बीमार न था। उन्होंने अपनी अपनी कमजोरियों से, अपनी अपनी बीमारियों से भी मुक्ति पाई। और ये मुक्ति किसके द्वारा मिली? उस मेमने के लहू के द्वारा जो उन्होंने पापों के प्रायश्चित के लिए बहाया। अब ये मेमना भी कौन है? ये मेमना और कोई नहीं, परमेश्वर का पुत्र है। इसी पुत्र को हम जानते हैं। जब इस सच्चाई को जानते हैं तो हम स्वतंत्र होते हैं। और ये पुत्र हमें कैसे स्वतंत्र करता है और किस प्रकार की आज़ादी देता है, हम एक कहानी के तौर पर सुनते हैं। चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। आज से कुछ हजार साल पहले परमेश्वर ने जब इस धरती को बनाया तो इस धरती के ऊपर उसने बहुत कुछ बनाया। और परमेश्वर ने भूमि की मिट्टी से एक इंसान को बनाया और उसके नथनों के अंदर श्वास होकर उसको आदम कहा, ठीक है, और उसे आशीष की और उसके लिए एक औरत बनाई, जैसे हम हवा कहती हैं, कि वह उसके साथ रहे। परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया धरती पर फैलने के विषय में और उन्हें आज़ादी थी। अदन की वाटिका के अंदर आप कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, ठीक है। और उन्हें सिर्फ यह करना था कि उन्हें पाप नहीं करना था। अदन की वाटिका के अंदर एक वृक्ष था जो भले और बड़े ज्ञान के फल का वृक्ष था। उन्हें खाने के लिए सिर्फ मना किया गया, लेकिन शैतान जो उस समय सर्प के रूप में था, उस अदन की वाटिका में औरत को बहलाकर फुसलाकर उसे उस फल को खाने के लिए मजबूर करता है। और जब वो औरत देखती है खाने के लिए मंचा हुआ, बुद्धि देने की योग्य हुई है और ये परमेश्वर के तुल्य बनाने के लिए भी है, तो इसे खाना चाहिए। उसने पेड़ से तोड़ा और खाया और उसने अपने पति आदम को भी खिलाया, उसने खाया। तब उनकी आंखें खुली गई और उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। और इस तरह से वह शैतान जो सर्प के रूप में था, इस संसार का अधिपति बनकर बैठा। और उसके बाद जितनी भी नस्लें, जितने भी वंश आदम और हवा के द्वारा आए, वे सब के सब पाप की गुलामी के अंदर पैदा होते हैं, पाप के स्वभाव में पैदा होते हैं, क्योंकि आदम और हवा ने मन से परमेश्वर के साथ विद्रोह किया और पाप करने के कारण अपनी प्रभुता और अपना अधिकार धरती पर से खो दिया। और संसार के ऊपर एक शैतान को, जिसे अंधकार की ताकत भी कहते हैं, उसे अपने
ऊपर कब्जा होने के लिए ले दिया और आदम और हवा ऐसे कहीं कि परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन के कारण पाप करते हैं और इस पाप के कारण ही इस शैतान को संसार पर अधिकार प्राप्त हो गया और आदम और हवा उसके गुलाम बन गए और उस गुलामी के अंदर जो भी उसके गुलामी के अंदर पैदा होते हैं वे सब गुलामी होती हैं और शैतान उन पर राज्य करता है। और ये बात सत्य है कि शैतान आज भी इफिसियन 2:2 के अनुसार उन सब पर राज्य करता है जो आज भी आज्ञा का पालन नहीं करते। तो एक गुलाम इस गुलामी के बंधन से कैसे आजाद हो, ठीक है, कैसे इस पाप का प्रायश्चित हो जाए और कैसे हम इस शैतान से लड़ सकते हैं। जिस शैतान को हम न देखते हैं न उससे लड़ सकते हैं, जो इतना बुद्धिमान है, इतना शक्तिशाली है, हम उससे कैसे लड़ सके। एक गुलाम इंसान उस शैतान से जो इस जमाने का राजा है उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि हम उसके गुलाम हो गए हैं और गुलाम को न ताकत है न बुद्धि है, क्योंकि वह खुद उसकी द्वारा अंधा किया गया, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट किया गया है, उसकी गिरफ्त के अंदर आ गया है। और 4,000 साल तक यही सिलसिला चलता रहा। आदम के द्वारा जितने भी बच्चे पैदा हुए वे सब के सब पाप के अंदर पैदा हुए और बाइबल में लिखा है कि सब के सब पापी हैं, इसलिए परमेश्वर की महिमा से वंचित है। परंतु परमेश्वर ने एक और भी योजना बनाई थी। उसी समय जिस समय आदम और हवा ने पाप किया तब परमेश्वर ने एक शब्द कहा था जो उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय के अंदर लिखा गया है। आदम को श्राप देने के बाद, हवा को श्राप देने के बाद, सर्प को श्राप देने के बाद वहां पर एक शब्द परमेश्वर ने कहा कि स्त्री का जन्मा हुआ आएगा जो इस सर्प को, जो शैतान है, उसके सर को कुचलेगा और वह उसके पैर को डंक मारेगा। ठीक है, यह स्त्री का जन्मा हुआ और कोई नहीं, यह पहली भविष्यवाणी थी जो खुद परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में कही थी कि मैं अपनी इस धरती के ऊपर इस शैतान को नाश करने के लिए, उसके अधिकार को नाश करने के लिए, उसके राज्य को नाश करने के लिए अपने पुत्र को भेजूंगा जो कुंवारी कन्या से जन्म लेगा। ठीक है, और जब समय पूरा हुआ तब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा जो कुंवारी कन्या से उत्पन्न हुआ। जैसे कि हम गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं कि वह स्त्री के द्वारा वह उत्पन्न तो हुआ। ठीक है, चलते हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक 4 अध्याय उसका 4, 5, 6 वचन। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, एक स्त्री से जन्मा। उसकी यूसुफ नामक एक आदमी के साथ मंगनी तो हो चुकी जो दाऊद के घराने का था, परंतु अब तक उनकी शादी नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती पाई गई और स्वर्गदूत ने आकर उसे संदेश दिया था कि तू परमेश्वर की ओर से गर्भवती होगी, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा और जो एक पुत्र पैदा होगा वह परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा और उसका नाम रखा जाएगा इम्मानुएल। जैसे कि हम मत्ती की पुस्तक 1 अध्याय के अंदर पढ़ते हैं। आगे, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। वो व्यवस्था के अधीन हुआ। उस समय मूसा की व्यवस्था लागू थी जो परमेश्वर ने 10 नियमों के द्वारा उसे पत्थर की पट्टियों पर लिख कर दी थी और उस व्यवस्था का पालन करना एक इंसान को जो पाप के अधीन है पूरा करना, उसकी शर्तों को पूरा करना, उसकी विधियों को पूरा करना नामुमकिन था। आगे, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, यानी जो लोग उस व्यवस्था को मानते थे और ऐसे व्यवस्था के अधीन जो उसकी अधीनता में चल रहे थे, ठीक है, उन्हें मोल लेकर आजाद करे। अब व्यवस्था के अधीन न होकर जब हम व्यवस्था की आज्ञाओं का उल्लंघन करते तो व्यवस्था हमें पापी करार देती और हम पर पाप और मृत्यु का दंड आता है। ये बात सत्य है, हर एक पाप का फल मृत्यु है। ठीक है, पाप की सजा मृत्यु है जैसे कि लिखा गया है। लेकिन रोमियो की पुस्तक 6:23 के अंदर लिखा गया है मसीह यीशु में परमेश्वर का वरदान अनंत जीवन है। ठीक है, रोमियो 6:23 के अंदर लिखा गया है पाप का फल मृत्यु है। ठीक है, लेकिन मसीह यीशु में विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की ओर से अनंत काल का हमें जीवन मिलता है। आप इस पढ़ते हैं गलातियों 4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले, व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर आजाद करे। क्या जो व्यवस्था के अधीन रहते थे वे गुलाम थे? बिल्कुल भी, क्योंकि व्यवस्था का श्राप उन पर था और वे व्यवस्था की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते थे, इसलिए वे बार बार पाप करते थे और बार बार व्यवस्था के कारण उन्हें या तो पंडुक, या तो कबूतर, या तो कोई भी बेल, बकरा, मेमना बलिदान करके चढ़ाना पड़ता था
और परमेश्वर ने मूसा को एक मंदिर ठहराने के लिए कहा, जिसके 3 भाग थे। जिस पहले स्थान के अंदर एक वेदी हुआ करती थी, वहां पर बलिदान होते थे, और जब वे बलिदान चढ़ाते थे तो उसके लहू को देकर परमेश्वर उनकी पाप माफ करता था और वे शुद्ध ठहरते थे। उनके जीवन से पाप की सजा जो है दूर होती थी, लेकिन फिर भी मौत उनके ऊपर बरकरार रखती थी। और आज भी इस संसार के अंदर मौत एक शक्तिशाली चीज है, ठीक है। और मौत से आज तक कभी कोई नहीं बचा, क्योंकि आज भी मौत का तांडव दुनिया के ऊपर बना हुआ है। मौत का एक खौफ दुनिया के अंदर बना हुआ है, चाहे वह जीव हो, जंतु हो, पक्षी हो, जानवर हो, मछली हो, इंसान हो, चाहे कोई कुछ क्यों ना हो, कोई भी इस मौत से बचा नहीं है। क्योंकि मौत का खौफ, मौत की अटलता बहुत ही शक्तिशाली है। इस मौत को कोई हरा नहीं, लेकिन यह मौत देता कौन है, ठीक है। यह मौत और कोई नहीं देता। इब्रानी की पुस्तक हम 2 अध्याय के 14-15 के अंदर पढ़ते हैं। फिर वापस आएंगे गलातियों की पुस्तक में। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी। इब्रानी की पुस्तक 2 अध्याय 14 और 15 वचन। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, यानी आप और मैं जो लहू और मांस से बने हुए हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका खुद परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जो कुंवारी कन्या से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, वह भी एक नॉर्मल इंसान बना, हमारे और आपके जैसा। क्योंकि हम पाप से मुठभेड़ नहीं कर सकते थे, और लिखा है आपने और मुझने पाप से मुठभेड़ करते हुए अपना लहू नहीं बहाया है। लेकिन यीशु मसीह एक मनुष्य का रूप धारण करके आया, जो व्यवस्था के अधीन भी पैदा हुआ, और उसने लहू और मांस के अंदर होकर एक निर्बल पात्र बनकर आगे, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, उसे जिसे मौत के ऊपर शक्ति यानी अधिकार मिला हुआ था, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। अर्थात शैतान को निकम्मा करके। और जब तक शैतान हराया नहीं जाते, तब तक उसके पास मृत्यु का अधिकार है। जब तक इंसान पाप करते आ रहे हैं, और जब से पाप आरंभ हुआ है, तब से मृत्यु भी आरंभ हुई है। और इस मृत्यु को खत्म करने के लिए, उसके दासों से आजाद करने के लिए, और वहां पर परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था कायम थी। और जब तक व्यवस्था के द्वारा एक एक बिंदु और मात्रा पूरे नहीं होते, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जब तक व्यवस्था के अंदर हर एक शर्त और विधि को पूरा नहीं किया जाता था, तब तक व्यवस्था अटल रहेगी, जब तक वह पूरा न होने पाए। प्रवृत्ति की पुस्तक 5 अध्याय के अंदर कहा, लेकिन जब सारी शर्तें पूरी हो जाएंगी तो, और इन्हीं शर्तों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आया। और व्यवस्था के अधीनों को ही नहीं, लेकिन जो मौत के अधीन भी रहते थे, जो शैतान के अधिकार में भी रहते थे, और उसकी गुलामी के अंदर भी रहते थे, उस शैतान को निकम्मा करने के लिए भी, उस शैतान के अधिकार को भी गिराने के लिए, और उसके पास जो भी ताकत थी उसे गिराने के लिए आया। लेकिन उसने लड़ाई नहीं की। उसकी लड़ाई कुछ अनोखी थी। जिस तरह से इस्राएलियों को गुलाम मिस्र देश की गुलामी से आज़ाद करने के लिए किसी इस्राएली हथियार नहीं उठाया था, कोई आंदोलन नहीं किया था, बस एक मेमने को बलिदान किया था। और वह मेमना और कोई नहीं, वो खुद परमेश्वर का पुत्र मसीह है, जो हमारे पाप की क्षमा के लिए मरता है। चलिए हम देखते हैं कैसे करता है यीशु मसीह, इस ताकि उस शैतान को अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे, जो मौत के डर के कारण शैतान की गुलामी में फंसे हुए थे, उन्हें छुड़ा ले। देखिए यहाँ शैतान की गुलामी से और मौत के डर से आज़ाद करने के लिए भी यीशु मसीह बलिदान हुआ। आज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कितने लोगों को मौत से डर लगता है, कितने लोगों को शैतान से डर लगता है। लेकिन आज शैतान से और मौत से परमेश्वर आपको आज़ाद करने जा रहा है। क्यों? क्योंकि वह खुद, हम जैसे इस बात को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आज स्वतंत्रता का दिन है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आपके अंदर से मौत का डर भी निकल जाएगा, आपके अंदर से शैतान का भी डर निकल जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने न केवल शैतान को पराजित किया है, लेकिन उसने मौत को भी हराया है। चलिए हम चलते हैं रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की पहले चंद वचनों को पढ़ते हैं। रोमियो 8 अध्याय उसका 1, 2, 3 पद पढ़ते हैं। अतः अब जो मसीह यीशु में है, अतः अब जो मसीह यीशु में, कौन? आप और मैं, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं।
जब यीशु मसीह इस धरती पर आया तो उसने यही कहा कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, ठीक है। और काफ़ी सारे लोगों ने इसे माना कि आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं, ठीक है। और उसी ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि मैं अपनी कलीसिया इसी चट्टान पर पड़ाऊंगा और नरक की ताकत, अधलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करने के द्वारा शैतान की जो ताकत है, मौत, नरक की जो ताकत है, नरक की जितनी भी ताकत है उस इंसान के ऊपर अधिकार नहीं रखती। यानी नरक की ताकत से और मौत के अधिकार से भी वो हमें छुटकारा देता है। इसलिए हमें शैतान से और मौत से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? अतः जो मसीह में, अब जो मसीह के नाम पर विश्वास करने के वो परमेश्वर का पुत्र है, हाँ, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों उन पर दंड की आज्ञा नहीं? क्योंकि यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर पिता आपसे प्रेम करता है, पवित्र आत्मा आपसे प्रेम करता है। वो आपको दंड देने के लिए भी नहीं आया, आपको दोषी करार देने के लिए भी नहीं आया, लेकिन आपके लिए जो चीज थी, जिस व्यवस्था का पालन आप नहीं कर पा रहे थे, जिस व्यवस्था की शर्तों को आप पालन नहीं कर पा रहे थे और पाप के कारण आप दबे हुए थे, शैतान आप पर अधिकार रखा था, मृत्यु आप पर अधिकार रखी थी, वह सब अपने ऊपर समेटने के लिए आया। अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अब दंड से भी मुक्ति। और दंड क्या है? पाप की सजा। पाप का दंड क्या है? मृत्यु। अब जो मसीह यीशु में है उन पर पाप के कारण दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, हाँ, वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। कैसे? वे आत्मा, आत्मा यानी परमेश्वर का शब्द है। मैं जो तुमसे बातें कहता हूँ वे आत्मा और जीवन है, ठीक है। 6:63 यूहन्ना की पुस्तक में लिखा गया है। वे अब शरीर के अनुसार नहीं लेकिन आत्मा के अनुसार चलते हैं, यानी विश्वास से चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने, जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। पाप की और मृत्यु की व्यवस्था यानी मूसा के द्वारा व्यवस्था ठहराई गई, वह इंसान को निर्दोष करार नहीं देती थी लेकिन उन पर दंड ले आती थी, उन्हें दोषी करार देती थी और उनके ऊपर मृत्यु कायम करती थी। और जब जीवन की आत्मा मसीह के द्वारा हम पर प्रकट की गई, परमेश्वर की दया कृपा के द्वारा, तो यही जीवन की आत्मा की व्यवस्था हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से आजाद करती है। तो आप व्यवस्था के श्राप से, व्यवस्था के बंधन से, मृत्यु के बंधन से भी आजाद होते हैं। इसलिए क्योंकि यीशु मसीह आपके लिए खुद पाप बना, लकड़ी पर चढ़कर आपके लिए, मेरे लिए वो लकड़ी पर लटक कर शापित बना कि आपको अपनी धार्मिकता प्रदान करे और आपको अब्राहम की आशीष प्रदान करे और आपको प्रत्येक आत्मा देकर उस जीवन की आत्मा की व्यवस्था के द्वारा आपको पाप और मृत्यु के बंधनों से मुक्त करे। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस पर मरा, जब हम उसे देखते हैं कि ये मेरी मृत्यु को लेकर मरा, मेरे लिए पाप बना, मेरे लिए शाप बना, जब हम उस बात के ऊपर अंगीकार करते हैं, उस विश्वास करते हैं, तो हम आज़ाद हो जाते हैं। ठीक है? कहाँ से? पाप से आज़ाद होते हैं, क्योंकि आपके पाप के कारण वह खुद पाप बना और पाप के कारण जो सजा मिलनी थी वह उसने ऊपर उठाई, ताकि आपको सजा से भी मुक्त करे और श्राप से भी मुक्त करे और आपको मृत्यु के बंधन से भी मुक्त करे। यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा। और क्या लिखा है? क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार, शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, हाँ, उसको परमेश्वर ने किया। इसको खुद परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए किया कि आपको, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को आपके और मेरे समान इस संसार में भेजकर उसके ऊपर अपनी व्यवस्था की शर्तों को पूरा करने के लिए भेजा। अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर, पाप बलि होने के लिए, जैसे जब तक खून बलिदान नहीं किया जाता, जब तक कोई मेमना या पंडुक या कबूतर या भेड़ बलिदान नहीं की जाती, तब तक पाप की सजा माफ नहीं होती, क्योंकि बिना खून बहाए पाप की क्षमा नहीं। और यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर का मेमना बनकर खुद अपना खून बहाया, और जब उसने खून बहाया उस सजा को ले लिया, तो आपको सजा से और पाप के बंधन से मुक्त करता है, क्योंकि सभी वस्तुएं लहू के द्वारा ही शुद्ध की जाती है और यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हम सारे गुनाहों से छुटकारा प्राप्त करते हैं। आगे, शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। शरीर के ऊपर पाप के कारण दंड की आज्ञा देकर, इसीलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। व्यवस्था की सारी शर्तों को पूरा किया जाए। ठीक है? अब एक और चीज को पढ़ते हैं, कुलुस्सियों की पुस्तक 2 अध्याय की 13, 14, 15 वचन के अंदर।
चंद शब्दों का मैं ले रहा हूँ और उसके बाद आपको समझाता हूँ मैं सारांश के अंदर कि इसका मतलब क्या होता है। कुलुसी की पुस्तक 2 अध्याय 13, 14 और 15 वचन। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे। हम क्या थे? पाप के कारण हम मरे हुए थे। ठीक है, पाप के कारण हम मरे हुए थे। उसके साथ जिलाया। क्या करता है? वह आपको पुनर्स्थापित करता है। ठीक है, खुद पाप बनकर दंडित बनकर मृत्यु को गले लगाकर आपको जीवन की आत्मा के द्वारा व्यवस्था के शाप से आजाद करके, पाप के बंधन से आजाद करके, पाप को माफ करते हुए आपको जिलाता है, एक नई जिंदगी देता है, एक नई आशा के लिए जन्म देता है। तुम्हें जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। देखिए, जब तक पाप माफ नहीं होते तब तक हम धर्मी करार नहीं दिए जाते। और यीशु मसीह खुद पाप बना कि हमें उसकी परमेश्वर की धार्मिकता मिले, उसकी पवित्रता मिली। यीशु के लहू के द्वारा ही हमें वह धार्मिकता मिलती है, पाप क्षमा होते, हम शुद्ध बनते हैं। ठीक है, और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। हाँ, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। हमारे सामने से व्यवस्था की सारी विधियों को हटाया और हमारे सामने से उस सारी व्यवस्था को मिटा डाला। अब व्यवस्था ही नहीं तो दंड कौन देगा? क्योंकि व्यवस्था के कारण ही पाप को बल मिलता है हमें डंक मारने के लिए और मृत्यु का फल हमारे जीवन में उत्पन्न करता है। लेकिन हमारे सामने व्यवस्था ही नहीं तो हमें डंक कौन मारेगा और उसे बल कहाँ से मिलेगा? इसलिए शैतान को भी उत्तराधिकार नहीं मिलता हमें दंड देने के लिए इस पर। इसलिए मसीह यीशु में जो भी लोग हैं उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे नई सृष्टि बन जाते हैं। आमीन। आगे चलते हैं 15 वचन। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका पाप के कारण, श्राप के कारण जितने भी प्रधानताएं, अधिकारी हम पर राज्य करते थे, संसार पर राज्य करते थे, इस एटमॉस्फेयर के ऊपर राज्य करते थे, ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यानी शैतान, दुष्ट आत्माएं, सारे अधिपति, प्रिंसिपलिटीज, उन सबको मैं आत्मिक तौर पर कह रहा हूँ, शारीरिक से, क्योंकि हमारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। इन सबको मनुष्य जाति के ऊपर से, इस संसार के ऊपर जो राज्य करते उन सबको क्या किया? पराजित किया, उनका तमाशा बनाया, उनका खुल्लम खुल्ला पराजित किया और उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी इन सारे बंधनों से प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझको आजाद करता है। ठीक है, जब प्रभु यीशु मसीह आपको आजाद करता है, नए जन्म के जल के स्नान के द्वारा आपको पवित्र करके, आपको अपने निकट प्रेम के अंदर निर्दोष, निष्कलंक और पवित्र करके खड़ा करता है, तो क्या हम फिर पाप करें? क्या हम यीशु मसीह के नाम पर अविश्वास करें? और पाप करके, अविश्वास करके क्या हम फिर से नरक की अंदर जाएं? क्या हम उससे टकराएं? लेकिन वह हमें पवित्र आत्मा देता है, जैसे गलातियों की पुस्तक के अंदर लिखा गया है कि वह हमें पवित्र आत्मा देता है। तो कैसे देता है? विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा देता है। विश्वास के द्वारा ही धर्मी बनते हैं, विश्वास के द्वारा ही हम आज़ाद होते हैं। तो क्या हम वापस गुलामी में जाएं? चलिए हम पढ़ते हैं गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय, उसका 1 पद पढ़ते हैं। गलातियों 5 अध्याय। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए मसीह ने, कौन मसीह? परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह। मसीह ने तुम्हें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, आपको और मुझको आजाद किया है। सच्ची आज़ादी पाप से आज़ादी है, सच्ची आज़ादी श्राप से आज़ादी है, सच्ची आज़ादी मौत से आज़ादी है, सच्ची आज़ादी नरक की आग से आज़ादी है, और सच्ची आज़ादी विवेक के दोष से भी आज़ादी है। और सच्ची आज़ादी सिर्फ मसीह देता है। और जब हम मसीह को जानते हैं तो हम आज़ाद होते हैं पाप से, श्राप से, अंधकार से, मृत्यु से, डर से, नरक की आग से। जब हम आज़ाद होते हैं, और यह आज़ादी सिर्फ मसीह देता है और कोई नहीं। हमारे जीवन के अंदर पाप बना रहता है, पाप की अभिलाषाएं रहती हैं, इसलिए हम पाप करते हैं। हमारे जीवन के अंदर कुछ कमजोरियां, आदतें रहती हैं, इसलिए हम पाप करते रहते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हमें इतनी ताकत देता है कि हमारे पाप पूर्ण अभिलाषाएं मरती है, हमारा गंदा स्वभाव भी मरते जाता है, और हमारी कल्पनाएं, विचार भी नए सिरे से जागृत हो जाती हैं, और हम पाप नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि हम पाप नहीं करना चाहते, लेकिन पवित्र आत्मा हमें पाप करने के प्रति रोकता भी है, हमें निरुत्तर भी करता है, और वह ताकत देता है। फिर से पढ़ते हैं शब्द को। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने आपको आजाद होने के लिए आजाद किया है, अतः इसी में स्थिर रहो। हमें आजादी के अंदर बने रहना है।
आप आजाद हो इन सभी चीजों से। आगे, इसी के अंदर विश्वास के द्वारा मजबूत बने रहो, दृढ़ बने रहो, और दासत्व के जुए में फिर से न जुतो। फिर पाप करके दासों के जुए में न पड़ना, फिर पाप करके व्यवस्था के अधीन न आना, फिर पाप करके शैतान के चंगुल में न आना, फिर पाप करके आप मृत्यु के बस में न आना। परमेश्वर ने आपको आजाद किया है। आप अपने आप को मन से और विश्वास से स्वतंत्र जानो, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो आपको दी गई है वह स्वतंत्र होने के लिए ही दी गई है, और वह स्वतंत्रता का ही पैगाम देती है। आज बड़ा देश की आज़ादी का दिन है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन आज मैं आपको पाप के बंधन से आज़ाद करने के विषय में कहता हूँ। और जब हम आज़ाद हो जाते हैं तो आज़ादी का अनुभव हमारे अंदर होता है। और जब तक दुनिया के ऊपर आज भी पाप है तो वह पाप की गुलामी में है, मृत्यु की गुलामी है। लेकिन यीशु मसीह को जानने के द्वारा हम इस गुलामी से आज़ाद होते हैं। एक और चीज़ हम पढ़ते हैं, पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 18 और 19 पद पढ़ते हैं। पहला पत्रस पहला अध्याय 18-19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चलन, माफ करना मैं शब्द था, कभी कभी हमारे जीवन में कुछ स्वाभाविक बातें होती हैं, हम अपने स्वभाव को बदल नहीं सकते। और हमारे स्वभाव जो है हमारा बाप दादाओं से चला आता है, क्योंकि उनका खून, उनके जीन्स हमारे अंदर होते हैं, और वह स्वभाव के तौर पर हम पाते हैं। इसलिए हम उन बातों को करते हैं जो स्वाभाविक रीति से आदतों और कमजोरियों के द्वारा हमारे जीवन में आता है। हम इस स्वभाव से, जो खमीरनुमा स्वभाव है, बदल नहीं सकते जब तक कि हमारे जीवन के अंदर कोई बदलाव न लाए। लेकिन यीशु मसीह इस बाप दादाओं के जमाने से चले आ रहे निकम्मे चाल चलन को, जो आदित्य स्वभाव है, बुरा स्वभाव है, उस स्वभाव से भी हमें मुक्ति देता है। कैसे देता है? उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। बुरे स्वभाव से सोना चांदी देकर आजाद हो सकते हैं? नहीं, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने, परंतु निर्दोष और निष्कलंक के मेमने यानी परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के, अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सिर्फ मसीह यीशु के लहू के द्वारा ही हम इस निकम्मे चाल चलन से, इन बुरी आदतों से, बुरे स्वभाव से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। और जब मसीह यीशु का लहू आता है तो ये एक बहुत बड़ी कीमत है। बाइबल में लिखा है वजह 49 के अंदर कि हमारे छुटकारे का जो दाम दिया गया वह बहुत भारी है, और हम इसका मूल्य कभी नहीं चुका सकते। हमारे लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, हमारे लिए मरा कि हमें इनसे आज़ाद करे। अब जब हम विश्वास के द्वारा आज़ाद हो गए हैं तो हमें फिर पाप नहीं करना है, ताकि हमारे जीवन के अंदर बुराई हो। इसलिए आप विश्वास के अंदर बने रहिए, और विश्वास के द्वारा ही परमेश्वर के आने वाले उस उद्धार को देखिए जो आपको देने वाला है। क्योंकि यीशु मसीह जो मरकर मौत पर जिंदा हुआ, स्वर्ग में उठाया गया, एक दिन उसने कहा कि मैं महिमा में आऊँगा, जो मुझ पर विश्वास करेगा मैं संसार के अंदर से भी उसे लेकर आज़ाद करूँगा, इस देह का भी छुटकारा करूँगा। इस देह के अंदर पीड़ाएं हैं, दुख हैं, कमजोरियाँ हैं, कुछ सीमाएं हैं, लेकिन मैं इन पीड़ाओं से भी, इन सीमाओं से भी, इनकी कमजोरी से, इनकी बीमारियों से भी तुम्हें आज़ाद करूँगा। एक ऐसी महिमा मैं दूंगा जिसके अंदर न पाप रहेगा, न श्राप रहेगा, न कमजोरी रहेगी, न कुछ, लेकिन वह महिमा मैं दे होगी। और यीशु मसीह जब बादलों पर आएगा तब उसके हम महिमा में स्वरूप के अंदर होंगे, एक महिमा में रूप धारण करेंगे जो महिमा से भरा होगा। और उसके अंदर फिर सराहट होगी, उसके अंदर फिर मौत होगी, उसके अंदर आंसू, दुख, बीमारी नहीं होगी। और हम अनंत काल के लिए, अनंत काल तक मृत्यु के बंधनों से, नर की आग से छुटकारा पाकर स्वर्ग में अनंत काल के लिए राज्य करेंगे। हम गुलाम होने के लिए नहीं, हम राज्य करने के लिए नियुक्त किए, और वह राज्य सिर्फ प्रभु यीशु मसीह देता है। अगर हम उसे जानते हैं, उसे पहचानते हैं, तो हम अनंत काल का जीवन पाते हैं। यूहन्ना 17:3 के अंदर लिखा है, परमेश्वर को जानना और उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानना ही अनंत काल का जीवन है। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम सत्य को जानोगे कि मैंने तुम्हारे लिए क्या कीमत अदाई की है, क्या बलिदान किया है, क्या लहू बहाया, तो उस लहू के द्वारा, उस बलिदान के द्वारा, उसे जानने पहचानने के द्वारा न केवल हम आज़ादी पाते हैं, लेकिन अनंत काल का जीवन पाते हैं, जहाँ क्या है, जहाँ खुद परमेश्वर है, ठीक है, जहाँ स्वर्ग है, जहाँ शांति है, जहाँ आनंद है। इस संसार के अंदर क्लेश है, लेकिन सारे क्लेशों से, दुखों, पीड़ाओं से हमें मोल लेकर अपने लहू के द्वारा हमें स्वर्ग के स्थानों के अंदर अनंत काल का जीवन देता है। तो जब प्रभु यीशु मसीह हमें इतनी सारी आशीषें दे रहा है, इतनी सारी आज़ादियाँ दे रहा है, क्या हम उसके नाम पर विश्वास ना करें?
क्या उसे अपने दिल से स्वीकार न करें कि तू मेरा प्रभु है, मेरे जीवन में है और मुझे इन सब चीज़ों से आज़ाद कर। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा तो ये सारी आशीषें आपकी होगी और हर तरह से आप हर प्रकार के बंधन से आज़ाद होगे, चाहे वह जादू टोना हो, चाहे शकुन विद्या हो, चाहे पाप शराब हो। परमेश्वर का पुत्र आपको मुक्त करता है और सत्य में आप आज़ादी का अनुभव अपने दिल में प्राप्त करते हैं और आपका जीवन आनंदमय, कुशल, शांति और महिमा के साथ बढ़ जाता है। परमेश्वर ऐसा करने के लिए आपको आशीष करे। और आज ही आप इस समय अगर मेरा शब्द सुन रहे हैं तो परमेश्वर प्रभु को पुकार सकते हैं, मेरे जीवन में यहाँ मुझे आज़ाद कर, जो भी बंधन उन्हें तोड़ दे और मुझे सत्य के द्वारा आज़ाद कर। आज मैं सत्य को जान गया हूँ कि स्वर्ग में जाने का मार्ग तू है, तू ही सत्य और तू ही जीवन है और तू ही पुनरुत्थान है, क्योंकि तू मौत के ऊपर जयवंत हुआ है, मुझे भी जय दे सकता है। अनंत काल के जीवन के साथ मेरे जीवन में यहाँ और मेरा उद्धार कर। इस उद्धार को ही, इससे मोक्ष को, इस मुक्ति को ही हम अनंत काल के जीवन कहते हैं। और हम पुत्र को मानते हैं, पुत्र को जानते हैं, सत्य को जानते हैं, सत्य को समझते हैं, हम अपने जीवन में आज़ादी पाते हैं। परमेश्वर इस सत्य को प्रकट करने के द्वारा आपको हर प्रकार के बंधन से आज़ाद करे, पाप की गुलामी से, मृत्यु की गुलामी से, शैतान की गुलामी से आज़ाद करे और आप स्वतंत्रता का आनंद पाएं और फिर पाप न करें। अब आपको आशीष करें।